हमारे देश में स्त्रियों का जो है स्थान नहीं आश्रमों में मिलता था, तो मातंग ऋषि ने पहला आश्रय दिया शबरी को। और जब वो स्वधाम जाने लगे, सबरी भी क्या कहते हैं, शूद्र बिरादरी की थी। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं, लोग कहते हैं जात पात मानते हैं, कहीं कोई नहीं मानते रहे। अरे मानस से ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ। सो कुल धन्य उमासु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायणा यही नर उपजे विनीत। वही सबसे पुनीत है, सबसे ऊंचा है, जो भगवान का जो है चरण रज का सेवा करने वाला है, भगवान का भक्त। तो शबरी को मतंग ऋषि ऐसा हुआ कि शबरी जो है एक कुंभ पड़ा। कुंभ में जो बहुत बड़ी रानी थी, वो राजा उसको लाए, लेकिन पर्दे में उसको रखते थे। और वो दुखी हो गई कि संतों के मैं दर्शन नहीं कर पा रही, सत्संग नहीं सुन पा रही। तो वो गंगा जी गई और अपनी छोर जो है फाड़ करके साड़ी की और हाथ पैर गंगा जी में वो डूब कर मर गए। गंगा जी के प्रभाव से, गंगा जी में अग्नि में जो जल के मर जाते हैं उनको मनुष्य योनि ही मिलती, तब उसको फिर से वो हुई। तो वो जो है, लेकिन क्या हुई कि कुल भिल्लों के यहाँ पैदा हो गए। अब वो उसके लगा रहा, जब मरने के समय में जो भाव आते हैं वही उसी प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। अब वो जो है भक्ति का भाव उसके भरा था, वो विवाह योग्य हो गई। तो उसके परिवार वालों ने बहुत से मृग वन्य जीव एक खरका में बेड़ दी, और उस अपनी भाभी के साथ वो बाहर जाती थी तो कहा कि ये बहुत वन्य जीव यहाँ, कहे तेरा विवाह होना है ना फला दिन, छक होगा छक होगा, पेट भर खाएंगे गोश्त। अरे गोहार खाई लिया मेरी तुच्छ के लिए। अब विवाह में इतने जिंदगी जीवों की हत्या होगी, और वो विचार कर लिया कि मैं विवाह ही ना कराऊं। तो ये ऐसे विवाह से क्या कि जो बलिदान हो जाए बहुत से जीव। और वो मस्का रात के उठी और खरका खोल दी और सब जीव निकल गए। अब जय हूँ वैश्यकार दिखी तो हूँ कौन रहा भाग गए। तो कह दे या राण इंता कहा रही है, मुँह भी भिना होता है या खोले। तो वो के ऊपर सब जने एकदम चर की हिन चर की हिन। तो कहा कि मस्का रही आई आधी रात के निकल के भाग गए। काफी दूर तक दौड़ती रही और एक जंगल में बरगद का वृक्ष था, तो उसी के खोखले में वो बैठ गए। अब सगले ढूंढे वही कतौ ना पाए, हैरान होकर आएगी। वही वो भगवान का भजन करती हुई बैठ। काफी दिन होने के बाद वो वहां से उतरी और उतर करके मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। पत्ती पत्ती खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगी और उस जो है आश्रम की सेवा करने लगी। कैसी सेवा कि वहां पर जो कंकड़ पत्थर थे उसको झाड़ती थी और सूखी लकड़ियां ले जा करके वहां काफी भंडार कर दिए। तो एक दिन मतंग ऋषि ने पूछा कि यार गुरुजी, हम जब जाते हैं तालाब में तब वहाँ पर जो है रास्ता साफ मिलता है हमको, और ये लकड़ियाँ हम इतनी तो लाते नहीं है, ये तो ढेर लगता जा रहा है। तो कोई छिप करके हमारी आश्रम की सेवा करता है। गुरुजी ने कहा भाई उसको देखो कौन है वो। अब वो के न कपड़ा न कुछ, वो जो है वैसे साधारण चिथरी विथरी पहने और काली भुजंगी। तो उसको जहाँ वो रास्ता साफ करने आई, पेड़ में बैठ गए वो लोग ब्रह्मचारी लोग और उसको पकड़ लिए और पकड़ करके इतना निर्ममता से उसको बांध दिए जकड़ के एक पेड़ में। और आकर के जो है गए वहाँ स्नान करने। तो वहाँ तालाब का जो जल था वो पूरा रक्त हो गया, मवाद कीड़े पड़ गए। अब आकर के जहाँ उन्होंने आचमन किया तहाँ कहीं किया ये तो बिल्कुल अपे हो गया जल, इसमें खून है खून, मवाद है मवाद। जा करके गुरु जी से बता कि गुरु जी चोर तो पकड़ गया लेकिन एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। कहा क्या? कहा वो एक भूतिन है, उसको पकड़ पाए हैं और जकड़ के बांध दिए हैं। तब उन्होंने वो टिकाला के थे, उन्होंने देखा। तब शंकर देखो धरि ध्याना सती जो चरित कीन्हे सब जाना। अरे कहीं दुष्टों कहीं के जा करके उसको छुड़ाओ, वो तो परम भक्ता है। और छुड़ा करके उसको जा करके उसको प्रणाम करो और छुड़ा करके उसको ले जाओ। तो जहाँ वो तालाब में अपना चरण रख देगी तहाँ वो सब जल अच्छा हो। अरे दौड़ के माफ़ी मांगे, उसको खोले, उसके
निशान बन गए थे सब जगह बंधनों के। और तो उसको ले जा करके वहाँ जहाँ तालाब में ऐसे चरण किए वहाँ पानी उसी प्रकार का सब हो। और कहा उसको हमारे यहाँ लाइए, खुली मदद करिए, आप चाहे जो कुछ करिए। अब सब संत उनको छोड़ दिए। अरे यार हे मेहरिया राके, हे मेहरिया राके, हे पूरे जितने भी आश्रमधारी थे मतंग ऋषि का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं मानते। ये जो एक भक्ति किसी को प्राप्त नहीं, सभी भक्तियाँ इसमें मौजूद है, मैं कैसे इसका परित्याग कर दूँ। और जब वो साकेत बास जाने लगे तब कहा कि बेटी तुमको भगवान यहीं आकर के दर्शन दे। तो उनकी जो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन हूँ सुगम न सुख सिधिते ही। उनकी बात को मान करके शेवरी वहीं रह गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान वहाँ आ गए। लोग जो कहते हैं कि जूठा बेर खिलाती थी, इतनी जो नौ भक्ति कूट कूट करके भरी हैं, तो वो उनको कैसे जूठा बेर करेगी। पेड़ों को देखती थी कि इस पेड़ का फल जो है बहुत मीठा है, तो लोग जाते कि पेऊंगी बहुत मीठी, वो एक रही है उनके कौशल मौसी हंठान तक कितनी मीठ रही। इस प्रकार से उसको जानकारी थी कि इस वृक्ष का फल जो है बड़ा मीठा, उनको वो संचय करती थी। और ये आजकल के जो वो हैं व्यास लोग कहते जूठा बैर खा जाए। अरे तुमको ये भी पता नहीं है कि नौ भक्ति कूट कूट के भरे वो अपने आराध्य देव को झूठा भोग लगाएगी। नहीं, वेद पुराण में कहीं है, उसमें लिखा है शिवरी की बैर, बैर लिखा है। अरे झूठे बैर कहा थी खूब, कई जगह लिखा नहीं, लिखा नहीं, नहीं लिखा है, लेकिन बताते हैं। बैर लिखा है, बैर खाली, लेकिन बताते हैं बैर लिखा है। नवधा भक्ति क्या होती है भैया? अरे यही सुनाने जा रहा हूँ। भगवान राम स्वयं आए, दौड़ करके उनको प्रणाम किया और शबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। क्या कहती है? आधा में से आधा में अति नारी, तिन माह मैं मति मंद गंवारी। तो कह रघुपति सुनु भामिनी बात, मानहु एक भक्ति करे नाता। इस संसार में मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ और कुछ नहीं मानता। तो नवधा भक्ति कहूँ तुहि पाही, सावधान हुए धरो मन माही। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथे भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। उठ के बैठिए, नहीं सो जाएंगे। सो नहीं रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा। सातों समय मोहिमय जग देखा, मोती संत अधिक करी लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, देखे नहीं स्वप्न हूँ पर दोषा। नवम सरल सब सल छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नव मह एक जाके होई, नारे पुरुष सचराचर कोई। स्वयतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तुम्हारे में तो सभी भक्तियां कूट कूट के भरी है,
अगर एक व्यक्ति किसी के हो जाए वो मुझको अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार से अब जब कोई मौका मिलेगा तो पूरा डिटेल अर्थ करके बताऊंगा मैं, क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं।